आज हमको पढ़ना है सर्वनाम शब्द। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने द्वितीय पाठ में जो शब्द पढ़े थे वो संज्ञा थे। जैसे कि संज्ञा शब्द में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द में भी 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। तो ये पढ़ने से, तीनों लिंग और वचन पढ़ने से पहले हम सर्वनाम क्या है ये पढ़ेंगे। तृतीय पाठ का व्याकरण खंड, इसमें है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संस्कृत में इदम, तत्, यत्, एतत्, किम, युष्मद्, अस्मद् आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। युष्मद् तथा अस्मद् को छोड़कर सर्वनाम के रूप लिंग तथा वचन के अनुसार बदल जाते हैं। युष्मद् यानी होता है तुम और अस्मद् यानी होता है मैं। तो युष्मद् और अस्मद् इन शब्दों में लिंग भेद नहीं होता है, किंतु 3 वचन होते हैं और बाकी उसके बाद इदम, तत् इनमें लिंग भेद होता है। तो यहाँ पे तीनों लिंग में सर्वनाम के रूप बताए गए हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द आपका दिया है और फिर वो उनके लिंग दिए हुए हैं और फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। इदम, इदम ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द में इदम का मतलब होता है यह। तो यहाँ पे इसका होगा अयम, अयम यानी यह। इमऊ, इमऊ यानी होता है ये दोनों, क्योंकि ये द्विवचन है। और इमे यानी ये सब। स्त्रीलिंग में इदम का ही बनेगा इयम। इयम यानी होता है यह, इमे यानी होता है ये दोनों और इमाहा यानी होता है ये सब। फिर अगला है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में भी इदम, इदम यानी होता है यह, इमे यानी होता है ये दोनों और इमानी यानी होता है ये सब। हमारा दूसरा सर्वनाम शब्द है एतत्। एतत् यानी भी होता है यह। इसका पुल्लिंग में होगा एषः यानी यह, एतौ यानी ये दोनों और एते यानी ये सब। एतत् का दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में होगा इसका एषा। एषा यानी होता है यह, एते यानी ये दोनों, एताः यानी ये सब। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में होता है एतत्। एतत् यानी यह, एते यानी ये दोनों और एतानि यानी ये सब। इसके बाद हमारा अगला सर्वनाम शब्द है तत्। तत्, तत् यानी होता है वह। इसमें पुल्लिंग, पुल्लिंग में तत् के लिए शब्द बनता है सह। सह यानी होता है वह। तौ, तौ यानी होता है वे दोनों और ते, ते यानी होता है वे सब। स्त्रीलिंग में सा, सा यानी होता है वह, ते, ते यानी होता है वे दोनों। पुल्लिंग में ते शब्द जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ते जो है वो द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। और ताहा यानी होता है वे सब, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में तत्, तत् यानी होता है वह, ते, ते यानी होता है वे दोनों और तानी, तानी यानी होता है वे सब। इसके बाद आता है अगला सर्वनाम शब्द किम। किम जो है ये प्रश्नवाचक चिन्हों के लिए होता है। इसका पुल्लिंग शब्द बनता है कह, एक वचन। कह यानी होता है कौन। कौ यानी द्विवचन के लिए कौन और के जो है वो बहुवचन के लिए कौन। स्त्रीलिंग में भी का एक वचन के लिए, के द्विवचन के लिए और काहा बहुवचन के लिए। नपुंसक लिंग में किम एक वचन, के द्विवचन और कानी बहुवचन। तो यहाँ पे किम का मतलब होता है क्या, और यहाँ पे ये जो क्या शब्द है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है और इसमें वचन के अनुसार वहाँ पर आपका ये कह कौ के ये प्रयोग में आता है। इसके बाद हमारा अगला सर्वनाम शब्द है अस्मत्। अस्मत् शब्द, अस्मत् यानी होता है मैं के लिए, यानी खुद के लिए प्रयोग किया जाता है
और इसमें लिंग भेद नहीं होता है। यहाँ पर होगा मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, उसमें वह अहम यानी मैं वो एक वचन में आएगा, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। अगला सर्वनाम शब्द है युष्मद। युष्मद में भी युष्मद यानी होता है तुम, इसमें लिंग भेद नहीं होता है। यहाँ पे त्वम, त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। निकट की वस्तु के लिए इदम का प्रयोग किया जाता है। जो पास की वस्तु है उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो बहुत अधिक पास में है उस वस्तु के लिए एतत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अस्मत् तथा युष्मत् सर्वनाम उभयलिंगी हैं। उभयलिंगी यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वह एक दूसरे के लिए तुम का शब्द तुम सब और तुम दोनों का ही प्रयोग करेगा। और अस्मद यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वो अपने स्वयं के लिए मैं, हम दोनों और हम सब का ही प्रयोग किया गया करेगा। इसलिए अस्मद और युष्मद जो शब्द है वो उभयलिंगी शब्द होते हैं। इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है। अस्मद और युष्मद में नपुंसक लिंग नहीं होता। युष्मद मध्यम पुरुष एवं अस्मद उत्तम पुरुष है। अब इसमें आपको जो पुरुष है ये नया शब्द है, तो इसका हम अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे कि पुरुष क्या होता है और उसके प्रकार। अतः इसके साथ मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष की वचन के अनुसार फिर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी क्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो जो कि लकार में हमने पढ़ा था, लकार में जितना हमने अभी पढ़ा था वो आपका सिर्फ प्रथम पुरुष था। प्रथम पुरुष में आपका जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष में आता है यह वह के लिए, उसकी सिर्फ आपने क्रिया पढ़ी थी। अगले में हम जो है आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सिखाएंगे।